स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि हमारा चल रहा था एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे रूल नंबर 17, क्योंकि रूल नंबर 16 तक तो हम आपको समझा चुके थे। तो आज चलिए देखते हैं रूल नंबर 17। तो सबसे पहले हम रूल नंबर 17 को नोट कर लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन एग्जाम्पल से समझेंगे। रूल नंबर 17। तो रूल नंबर 17 में आज हम बताएंगे आपको यूज ऑफ लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। आज क्या देखेंगे हम? यूज ऑफ लिटिल, यूज ऑफ लिटिल, लिटिल, ए लिटिल, और द लिटिल। ठीक, यूज ऑफ लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। तो चलिए पहले नोट कर लो। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? लिटिल को। तो चलिए ए नंबर डालते हैं और हम देखते हैं लिटिल को। लिटिल का प्रयोग नहीं के बराबर। लिटिल का प्रयोग लिटिल का प्रयोग नहीं के बराबर नहीं के बराबर अल्प या नगण्य। नहीं के बराबर, ठीक, और अल्प या फिर नगण्य। लिटिल का प्रयोग नहीं के बराबर, अल्प या नगण्य के अर्थ में। मात्रा यानी कि क्वांटिटी। ठीक, के अर्थ में मात्रा यानी कि क्वांटिटी को बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। सिंगुलर नाउन के पहले समझ में आ रहा है? लिटिल का प्रयोग नहीं के बराबर, अल्प या नगण्य के अर्थ में, मात्रा यानी कि क्वांटिटी का बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है।
ये नेगेटिव मीनिंग रखता है। ये कैसी मीनिंग रखता है? नेगेटिव मीनिंग रखता है। ये नेगेटिव मीनिंग रखता है। जैसे चलिए एग्जाम्पल से देखेंगे। तो ये किसका प्रयोग देखा हमने? सबसे पहले लिटिल को। भाई जो लिटिल है इसका प्रयोग कहाँ होता है? लिटिल का प्रयोग नहीं के बराबर। कहीं पे यदि किसी सेंटेंस में लिटिल लगाया तो क्या होगा? लिटिल का प्रयोग कहाँ पे होगा? तो उसका अर्थ क्या निकलेगा? या तो नहीं के बराबर, या अल्प, या बिल्कुल नगण्य। तो लिटिल का प्रयोग नहीं के बराबर, अल्प या नगण्य के अर्थ में मात्रा या फिर क्वांटिटी का बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। लिटिल का प्रयोग कहाँ होगा? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले, यानी कि क्वांटिटी के साथ मात्रा का बोध कराने के लिए होता है। और ये नेगेटिव मीनिंग रखता है। कैसी मीनिंग रखता है लिटिल? नेगेटिव मीनिंग। तो चलिए एग्जाम्पल से आपको बताते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, ही हैज लिटिल मनी। ही हैज लिटिल मनी। सेंटेंस हमारा क्या है? ही हैज लिटिल मनी। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? ही हैज लिटिल मनी, उसके पास नहीं के बराबर धन था। ठीक, ही हैज लिटिल मनी, इसका अर्थ क्या हो गया? उसके पास नहीं के बराबर, सॉरी धन है, तो क्या आएगा? धन है। था नहीं, क्या आएगा? है। ही हैज लिटिल मनी, उसके पास नहीं के बराबर धन है, यानी कि बहुत कम धन है, अल्प धन है, नगण्य नहीं के बराबर धन है। ही हैज लिटिल मनी। तो लिटिल का अर्थ कहां पे आ गया? नेगेटिव आइडिया व्यक्त करने के लिए किसका आया? यूज किया हमने लिटिल का। नेगेटिव आइडिया व्यक्त करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? लिटिल का। तो अगर कहीं पे लिटिल दे रखा हो तो उससे अर्थ क्या निकलेगा? कि उसके पास कोई भी चीज है वो क्या है? ना के बराबर है। और कभी भी पॉजिटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए हम लिटिल का यूज नहीं करेंगे। कभी भी क्या करेंगे? पॉजिटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए हम लिटिल का यूज नहीं करेंगे। किसको? नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए हम लिटिल का यूज करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। बी नंबर पर ए लिटिल का प्रयोग। अभी हमने देखा लिटिल का प्रयोग, अब देखेंगे हम ए लिटिल का प्रयोग कि ए लिटिल का प्रयोग कहां करते हैं। तो ए लिटिल का प्रयोग थोड़ा या कुछ के, या कुछ, थोड़ा या कुछ के अर्थ में मात्रा यानी कि वही क्वांटिटी,
क्वांटिटी का बोध कराने के लिए होता है। कराने के लिए, और किसके साथ होता है? लिटिल का प्रयोग भी सिंगुलर अनकाउंटेबल, लिटिल का प्रयोग ही सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। और किसके लिए होता है? क्वांटिटी बताने के लिए, क्वांटिटी का बोध कराने के लिए होता है। तो वही हमने लिखा है, ए लिटिल का प्रयोग थोड़ा या कुछ के अर्थ में मात्रा यानी कि क्वांटिटी का बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। और लिख लो सिंगुलर अनकाउंटेबल। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के क्या हो गया? ए लिटिल का प्रयोग थोड़ा या कुछ के अर्थ में मात्रा क्वांटिटी का बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। और क्या रखता है? और पॉजिटिव मीनिंग रखता है। ए लिटिल क्या है? पॉजिटिव मीनिंग। और केवल लिटिल क्या रखता था? नेगेटिव मीनिंग। और ए लिटिल क्या रखता है? पॉजिटिव मीनिंग। लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, यह है पॉजिटिव मीनिंग रखता है। जैसे एग्जाम्पल से देख लेंगे, ठीक है भाई। लिटिल का प्रयोग हमने कहाँ किया था? नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए। और ए लिटिल का कहाँ करना है? पॉजिटिव आइडिया को व्यक्त करने के लिए। ए लिटिल का प्रयोग कहाँ करते हैं? पॉजिटिव मीनिंग को व्यक्त करने के लिए हम किसका करेंगे? ए लिटिल का प्रयोग। तो एक बार फिर से देख लीजिए ए लिटिल का प्रयोग थोड़ा या कुछ के अर्थ में मात्रा यानी कि क्वांटिटी का बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। ये पॉजिटिव मीनिंग रखता है। तो चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया किसका? ए लिटिल का। उसको ही हम सेम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही हैज, अब क्या कर देंगे? ए लिटिल मनी। ही हैज ए लिटिल मनी। उससे पहले हमने क्या रखा था? ही हैज लिटिल मनी। केवल लिटिल रखा था तो क्या आ रहा था? अर्थ नेगेटिव में आ रहा था कि उसके पास नहीं के बराबर धन है। अब हमने क्या किया? ही हैज ए लिटिल मनी। अब क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या निकलेगा? कि उसके पास कुछ धन है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? लिखना चाहो तो लिख लो, उसके पास कुछ धन है। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? उसके पास कुछ धन है। तो जो ए लिटिल होता है उसका प्रयोग नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं करते हैं, उसका प्रयोग पॉजिटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। और जो लिटिल का प्रयोग किया था उसका हमने कहाँ किया था? नेगेटिव मीनिंग का अर्थ रखने के लिए। वही नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया था? लिटिल का। और ए लिटिल का यूज कहाँ किया है? ए लिटिल का यूज हमने किया है पॉजिटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए। मतलब ही हैज ए लिटिल मनी, तो इसका अर्थ क्या हो गया? उसके पास कुछ धन है। और लिटिल का मतलब उसके पास नहीं के बराबर धन है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वही लिटिल हो गया, ए लिटिल हो गया। अब किसको देखेंगे हम? सी नंबर पर हम देखेंगे द लिटिल को।
द लिटिल। ठीक है, आप किसको देखेंगे? द लिटिल को। द लिटिल का प्रयोग द लिटिल का प्रयोग जो कुछ है थोड़ा मात्रा में, मतलब जो कुछ है थोड़ा मात्रा में या फिर मात्रा में कम है। मात्रा में कम है पर पूरा का पूरा। पहले क्या आया? द लिटिल का प्रयोग जो कुछ है थोड़ा मात्रा में या मात्रा में कम है पर पूरा का पूरा। पूरा का पूरा या मात्रा तो कम है मात्रा तो कम है पर सबका सब। सबका सब। ठीक, मात्रा तो कम है पर सबका सब। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। द लिटिल का प्रयोग जो कुछ है थोड़ा मात्रा में या फिर मात्रा तो कम है पर पूरा का पूरा, या फिर क्या हो गया? मात्रा तो कम है पर सबका सब। यहां पे कॉमा लगा लिए के अर्थ में। सिंगुलर अंक ये भी किसके साथ होता है? लिटिल से द लिटिल चाहिए लिटिल किसके साथ इसका यूज होता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही इसका प्रयोग होता है। तो के अर्थ में शॉर्ट में लिख लो, चलो। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। ठीक है, और निगेटिव। और ये क्या करता है? और यही चलिए ऊपर लिख दे रहे, पहले इतना समझ लो, उसके बाद ऊपर लिख देंगे जिससे कि आपको सही से पढ़ने में आ जाए। तो क्या देखा हमने? द लिटिल का प्रयोग जो कुछ है थोड़ी मात्रा में या मात्रा में तो कम है पर लेकिन पूरा का पूरा, या मात्रा तो कम है पर सबका सब। बात एक ही है। ठीक है भाई, थोड़ा है लेकिन सबका सब। के अर्थ में किसके साथ, किसके पहले होता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल की, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। और ये क्या करता है? ये निगेटिव मीनिंग और पॉजिटिव मीनिंग दोनों रखता है। तो ये बात हम ऊपर लिख लेते हैं। पहले इसको इरेज कर दो ऊपर वाला। अब इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, हम लिखते हैं ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मीनिंग रखता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीनिंग रखता है। चलिए एग्जाम्पल से देखेंगे। ठीक, तो एक बार जो लिखा है उसको पहले समझ लो। द लिटिल का प्रयोग, द
लिटिल का प्रयोग जो कुछ है थोड़ा मात्रा में या मात्रा में कम है पर पूरा का पूरा, या मात्रा तो कम है पर सबका सब के अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। और ये क्या करता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीनिंग रखता है। तो अभी अभी आपने देखा कि लिटिल कैसी मीनिंग रख रहा था, लिटिल का मतलब क्या था, ये नेगेटिव मीनिंग रखता था। लिटिल क्या था, नेगेटिव मीनिंग। और ए लिटिल से क्या मतलब था, वो पॉजिटिव मीनिंग रख रहा है। लेकिन द लिटिल का मतलब क्या हो गया, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मीनिंग रखता है। तो चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं, तो द लिटिल आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लिया हमने फर्स्ट। चलिए एक ही एग्जाम्पल लेते हैं। आई स्पेंड ऑल द मनी, सॉरी आई स्पेंड द लिटिल मनी। I spent the little money that I had. I had. I spent the little money I had. मेरे पास जो भी मनी थी वो क्या था, मैंने खर्च कर दिया। I spent the little money. I spent the little money I had. जो भी मेरे पास धन था वो मैंने क्या किया, खर्च कर दिया। तो यहाँ पर द लिटिल का अर्थ क्या हो गया, मतलब धन कितना था भाई, धन हमारे पास लिटिल था। क्वांटिटी किसकी, मनी की कितनी थी, लिटिल थी। मात्रा में बहुत कम था लेकिन सबका सब मैंने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। अब इसका मीनिंग क्या होगा, चलिए इसकी पहले मीनिंग लिख लो, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। I spent all the money that I had. I spent all the money, चलिए I had, जो भी मेरे पास धन था, I spent all the money I had, यानी जो भी मेरे पास धन था मैंने खर्च कर दिया। तो इसकी मीनिंग कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव। ये कैसा मीनिंग रख रहा है, पॉजिटिव मीनिंग। ठीक है। अब द मनी आई हैड वाज नॉट मच, ये तो पहली मीनिंग हो गई इसकी। और सेकेंड मीनिंग क्या निकल सकती है इसकी, द मनी आई हैड वाज नॉट मच। वाज नॉट मच। अब ये कैसा मीनिंग रखा है, ये वाला सेंटेंस ये रखा है नेगेटिव। ठीक, तो हमारा सेंटेंस क्या था, आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड। आई स्पेंड द लिटिल मनी, मैंने धन खर्च कर दिया। आई हैड, जो भी मेरे पास था, जो कुछ मेरे पास धन था। द लिटिल का मतलब जो धन था, मतलब जो भी मनी था वो सबका सब मैंने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो इसके दो मीनिंग, एक तो पॉजिटिव मीनिंग भी रख रहा है और नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे रखा है कि आई स्पेंड ऑल द मनी, मैंने वो सारा धन खर्च कर दिया जो कि मेरे पास था। और सेकेंड इसकी नेगेटिव में क्या है, द मनी आई हैड वाज नॉट मच, कि मेरे पास धन वाज नॉट मच, अधिक था ही नहीं भाई। द मनी आई हैड वाज नॉट मच, द मनी धन आई हैड वाज नॉट मच, जो मेरे पास धन था वो कैसा था, अधिक नहीं था। तो इसकी नेगेटिव भी मीनिंग है, आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, इसका नेगेटिव भी अर्थ निकल सकता है और पॉजिटिव भी। द लिटिल का मतलब मेरे पास जो धन था, आई हैड, तो मैंने सारा खर्च कर दिया। और मेरे पास जिनमें थोड़ा धन था वो क्या किया, मैंने सबका सब खर्च कर दिया। तो द लिटिल का मतलब है तो थोड़ा लेकिन सबके साथ। तो ये इसका नेगेटिव मीनिंग हो गया और ये इसका पॉजिटिव मीनिंग हो गया। और ये सेकंड वाला, ये जो दोनों सेंटेंस लिखे हैं वो इसी के अर्थ पॉजिटिव में दिखा रहे हैं और नेगेटिव में।
तो ये वाला द लिटिल वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट आपने पढ़ा था लिटिल, उसका मीनिंग क्या था, उसका जैसे ही हैज लिटिल मनी, फर्स्ट सेंटेंस आपने जो लिटिल का एग्जाम्पल लिया था वो क्या लिया था, ही हैज लिटिल मनी, उसके पास धन कैसा था, ना के बराबर है उसके पास, ही हैज लिटिल मनी, उसके पास ना के बराबर धन है, अल्प धन है। और सेकंड आपने लिखा था ही हैज ए लिटिल मनी, उसका अर्थ क्या निकल रहा था कि उसके पास कुछ धन है, ए लिटिल का मीन्स क्या हो गया, कुछ धन है। और द लिटिल में आपने अभी अभी ये लिखा था आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, कि उसने वो सारा धन खर्च कर दिया, अब सॉरी आई स्पेंड द, मैंने वो सारा धन खर्च कर दिया जो मेरे पास था। ठीक है, आई का मतलब क्या हो गया, मैंने। अगर यहाँ पे ही कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ही स्पेंड। ठीक, यहाँ पे ही भी कर सकते हो कि ही स्पेंड द लिटिल मनी, उसके पास जो थोड़ा धन था वह उसने खर्च कर दिया। तो यहाँ पे भी ही कर सकते हो कि ही स्पेंड ऑल द मनी, जो भी वह रखता था। ठीक, तो भी यहाँ पे भाई हर जगह ही भी कर सकते हो, आई की जगह क्या कर सकते हो, ही, कि उसके पास जो धन था, द मनी ही हैड वाज नॉट मच, जो उसके पास धन था वो कैसा था, अधिक नहीं था। ही स्पेंड ऑल द मनी, जो भी वह ही है, जो भी वह रखता था। तो द लिटिल का अर्थ क्या हो गया, फिर जो भी उसकी पॉकेट में धन था, जो भी उसके पास धन था वो उसने सारा का सारा खर्च कर दिया। तो लिटिल नहीं के बराबर, ए लिटिल कुछ, और द लिटिल जो भी है वो सारा का सारा। तो आज का वीडियो आप यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ए लिटिल और द लिटिल और लिटिल का यूज। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।